गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मैं आपको इसको बहुत ही इजी वे में सिंप्लीफाई कर दिया हूं कि आपको समझ में आ जाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये आपका चैप्टर का नाम है। फ्लावरिंग प्लांट्स, जिस प्लांट्स में फ्लावर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा कि फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या होता है, मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स का जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपका हो गया लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सभी क्या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। एनाटोमी मीन्स होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, बट मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का हम लोग को स्टडी करना है। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उसका हम लोग को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है। लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहली क्वेश्चन देखो, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स जन्म लेता कैसे है, वो उसका जन्म होता है कैसे, बताओ। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट सीड से अराइज करता है। सीड दो तरह के होते हैं, एक डाइकोट होते हैं, एक मोनोकोट होते हैं। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे सीड अराइज करते हैं, सीड का जन्म कैसे होता है। ये क्या हुआ, डाइकोट है। ये क्या है, डाइकोट का केस है। ये किसका केस है, डाइकोट का। हम लोग डाइकोट का एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें क्या होता है, एक स्ट्रक्चर है जो क्या होता है ऊपर की तरफ अराइज करता है सॉइल से, एक सॉइल की तरफ अराइज करता है। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो पार्ट है इसको हम लोग प्लूम्यूल कहते हैं और इसको रेडिकल कहते हैं। जो सॉइल की तरफ ग्रो करता है, जो पार्ट सॉइल की तरफ ग्रो करता है उसको रेडिकल करते हैं, और जो पार्ट आपको ऊपर सॉइल से ऊपर ग्रो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लूम्यूल कहते हैं। यहाँ पे आप नोट कर लो, ये क्या है, प्लूम्यूल। ये क्या है, प्लूम्यूल। सॉरी, ये प्लूम्यूल है। ये प्लूम्यूल है। यहाँ पे ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है जो आपको सॉइल की तरफ ग्रो करता है उसको रेडिकल कहते हैं, उसको रेडिकल कहते हैं। रेडिकल क्या होता है, आगे मॉडिफाई हो जाता है। रेडिकल मॉडिफाई हो जाता है किस में, रेडिकल मॉडिफाई हो जाता है आपको रूट्स में। रेडिकल मॉडिफाई हो जाता है रूट्स में। और यहाँ पे प्लूम्यूल मॉडिफाई हो जाता है किस में, प्लूम्यूल मॉडिफाई हो जाएगा आपको स्टेम में। प्लूम्यूल मॉडिफाई हो जाता है स्टेम्स में। मैं आपको रेड कलर से इसलिए लिख दे रहा हूँ कि आप याद कर लेना। जैसे एग्जाम में आ सकता है प्लूम्यूल से क्या बनता है, तो स्टेम बनता है। यहाँ पे आ सकता है रेडिकल से क्या बनता है, रूट्स। ये सब चीज़ों को आपको याद करने लगा। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि आप समझ जाना कि इससे क्वेश्चन आ सकता है। आपका प्लूम्यूल से क्या बनता है, स्टेम बनता है। रेडिकल से क्या बनता है, रूट्स बनता है। आपको ये याद कर लेना है। ये क्या है, ये दोनों क्या कोटिलेडन्स हैं, ये डाइकोट हैं। आइए, सपोज ये क्या है, सॉइल है। ये क्या है, सॉइल है। ये क्या है, सॉइल है। इसमें क्या होता है, रूट्स। ये रूट्स होता है, रूट्स से बहुत सारे रूट्स अराइज करते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइज करता है, बहुत सारे रूट्स अराइज करते हैं। ऐसा हो गया ट्री। तो जो ये अंडरग्राउंड पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये रूट्स है। रूट्स है, इसका सिस्टम है तो हम लोग इसको रूट सिस्टम कहते हैं। जो ग्राउंड से, सॉइल से ऊपर जो पार्ट है, जो ग्राउंड से ऊपर पार्ट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, शूट सिस्टम। इसको हम लोग शूट सिस्टम कहते हैं। और जो ग्राउंड के नीचे का पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं रूट सिस्टम। उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं। ये आपका हो गया इतना, इसको आप नोट कर लो और इसको आप एकदम याद कर लेना। प्लूम्यूल से क्या बनता है, स्टेम बनता है। रेडिकल से रूट बनता है। अब ये रूट सिस्टम का हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं। रूट सिस्टम,
रूट सिस्टम कितने तरह के होते हैं? रूट सिस्टम 3 तरह के होते हैं। क्या कौन कौन से होते हैं? टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटियस रूट। रूट सिस्टम है जो कि आपको 3 तरह के होते हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटियस रूट। टैप रूट क्या होता है? देखो, पहले जो रूट्स बनता है कोई भी प्लांट से, देखो ये ग्राउंड है, ग्राउंड का पोर्शन से ये सॉइल है, ठीक। इसमें जो रूट्स, एक प्राइमरी रूट्स होता है। आप लोग जो रूट्स देखते हो उसमें क्या होता है? एक प्राइमरी रूट्स। इसमें से क्या होता है? बहुत सारे रूट्स अराइज किए हुए रहते हैं। इसमें से रूट्स अराइज किए हुए रहता है। इसमें से भी देखोगे आप सेकेंडरी निकला हुआ था, सेकेंडरी में से टर्शियरी निकला हुआ रहता है। ऐसे निकला हुआ रहता है ना। जब प्राइमरी रूट क्या, एक मेन रूट इसमें होता है और उसमें से सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स निकले हुए रहते हैं। इस तरह को हम लोग रूट्स को क्या कहते हैं? इस तरह के रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। टैप रूट सिस्टम, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टैप रूट। वैसे रूट को हम लोग क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। टैप रूट इसका एग्जाम्पल क्या है? टैप रूट का एग्जाम्पल, टैप रूट किस में पाया जाता है? टैप रूट जैसे आपको मस्टर्ड प्लांट में पाया जाता है, मस्टर्ड प्लांट। इसके अलावा जितने डाइकोट प्लांट्स होंगे सभी में क्या है? टैप रूट पाए जाते हैं। डाइकोट प्लांट्स नोट कर लो, फाउंड इन डाइकोट प्लांट्स, फाउंड इन डाइकोट प्लांट्स। कहाँ पाए जाते हैं? टैप रूट डाइकोट प्लांट्स में पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल हो गया जैसे मस्टर्ड, ऐसे एग्जांपल हो गया मस्टर्ड, फाउंड इन डाइकोट प्लांट्स में पाए जाते हैं। दूसरा एग्जांपल से आपको क्या? फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में क्या होता है? जैसे उसमें भी क्या है? मेन रूट रहता है, बट कुछ दिनों के बाद क्या होता है? मेन रूट बहुत सारे रूट में कन्वर्ट कर जाता है, उसको हम लोग कहते हैं फाइब्रस रूट। वो है जो कि मोनोकॉट में पाया जाता है। फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में क्या होता है? देखो रूट्स, इस सॉइल है, इसमें रूट्स क्या होता है? एक मेन रूट्स होता है। एक क्या होता है? यहाँ पे एक मेन रूट्स होता है, परंतु कुछ दिनों के बाद ही क्या होता है? बहुत सारे रूट्स में कन्वर्ट कर जाता है। ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, बहुत सारे रूट्स इसमें से अराइज कर जाते हैं। ऐसा आपको एग्जांपल मिलता है मोनोकोट प्लांट्स में। मोनोकोट प्लांट्स, मोनोकोट प्लांट्स, मोनोकलर प्लांट्स हैं। इसका एग्जांपल आपका फिर से ये वीट हो गया। एक एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में जिसका मैं जिक्र करता हूँ। मोनोकलर प्लांट्स में क्या होता है? वीट होता है। ये है जो कि मोनोकोट प्लांट्स में क्या होता है? वीट होता है। जितने भी मोनोकोट प्लांट्स होते हैं सभी में क्या आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। उसमें प्राइमरी रूट बनेगा। स्टार्टिंग में क्या होता है? रेडिकल से ही रूट राइज करता है। इसमें भी क्या है? रेडिकल से रूट राइज कर रहा है। इसमें भी टैप रूट में क्या है? रेडिकल से ही रूट राइज कर रहा है। ये जो पोर्शन रेडिकल है इसी से रूट इसमें भी राइज करेगा, परंतु कुछ दिनों के बाद उसका जो मेन रूट होता है वह प्राइमरी रूट होता है, बहुत सारे रूट में कन्वर्ट कर जाता है। इसमें क्या होता है? हमेशा लाइफ टाइम क्या होगा? यहाँ पे प्राइमरी रूट प्रेजेंट रहेगा, प्राइमरी रूट से सेकेंडरी टर्शियरी रूट से निकलेंगे। बट क्या होता है? फाइब्रस रूट जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनमें आपको कुछ दिन तक ही रहता है, मात्र कुछ दिन तक रहेगा, शॉर्ट लिव रहेगा, उसके बाद बहुत सारे रूट्स में कन्वर्ट कर जाता है। इसका एग्जांपल हो गया मोनोकोट प्लांट्स। तीसरा ये हम एडवेंटियस रूट्स के बारे में पढ़ते हैं कि एडवेंटियस रूट्स क्या होता है। एडवेंटियस रूट्स, एडवेंटियस रूट्स, एडवेंटियस रूट्स किसमें पाया जाता है? एडवेंटियस रूट्स होता है क्या है? जैसे कि देखो अभी तक हमने जो दोनों रूट्स के बारे में पढ़ा है, फाइब्रस रूट, टैप रूट, ये दोनों रेडिकल से अराइज करते हैं। बट ये रूट क्या है? पहला पॉइंट नोट कर लो, रेडिकल से अराइज नहीं करेगा, ये प्लांट पार्ट से अराइज करेगा। कोई ही प्लांट पार्ट से, जैसे आप देखते हो ग्रास के केस में क्या होता है? उसके प्लांट पार्ट से रूट अराइज करते हैं। जैसे आप बनियान ट्री देखे होगे उसमें एक हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है, वो सब क्या है? आपको रेडिकल से अराइज ना करके प्लांट पार्ट से अराइज करते हैं। तो उस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? एडवेंटियस रूट कहते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आप नोट कर लो कि एडवेंटियस रूट से नोट अराइज फ्रॉम रेडिकल, नोट अराइज फ्रॉम रेडिकल। ये आपको रेडिकल से अराइज नहीं करेगा। ये जो रूट से रेडिकल से अराइज नहीं करेगा, ये अराइज कहाँ से करता है? प्लांट पार्ट से, अराइज फ्रॉम प्लांट पार्ट से। ये जो रूट से अराइज फ्रॉम प्लांट पार्ट्स, ये प्लांट पार्ट से अराइज करता है। ये जो है क्या? ये प्लांट पार्ट से अराइज करेगा। ये जो क्या है? प्लांट पार्ट से आपको अराइज करेगा।
इसका मैं आपको एग्जांपल नोट करा देता हूँ। जैसे ग्रास हो गया, मोस्ट्रा बनियान ट्री, मोस्ट्रा बनियान ट्री। एक बात मैं आपको बता दूँ, यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हो, यदि आप नीट में अच्छा नंबर लाने चाहते हो, तो देखो एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर हो, आपको सबका एग्जाम्पल है जो कि जुबान पे होना चाहिए। आप पूरा एग्जाम्पल रट जाओ। जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे टैप रूट जो है, फाइब्रस रूट है, एडवेंटियस रूट है, इसका आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए कि किस में पाया जाता है। डाइकोट प्लांट से पाया जाता है, फाइब्रस रूट मोनोकोट प्लांट से पाया जाता है। उसमें भी आपको दे सकता है कि डाइकोट रूट ना दे करके या मोनोकोट ना दे करके आपको दे दे कि क्या आपको मस्टार्ड में कौन सा आपको पाया जाता है, तो आपको दे देगा ऑप्शन टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटियस रूट, नॉन ऑफ दी अबव। तो आपको क्या टिक करना है कि मस्टार्ड में टैप रूट पाया जाता है। क्वेश्चन इसी तरह का बनता है। फाइब्रस रूट में ये जो कि आपको दे दे कि फाइब्रस रूट किस में पाया जाता है, उसमें आपको ऑप्शन दे दे कि फाइब्रस रूट होता है जो कि प्लांट पार्ट से रूट अराइज करे, या आपको मोनोकोट प्लांट्स में पाया जाता है, रेडिकल से अराइज करे, और बहुत सारे आपको दे के ऐसा कर सकता है, फंसा सकता है क्वेश्चन में। तो आपको ये चीज़ रट जानी है आपको, इसलिए मैं सिंप्लीफाई करके पढ़ा रहा हूँ। टैप रूट का आप एग्जाम्पल याद करना, मस्टार्ड में डाइकोट प्लांट्स होता है। टैप रूट हमेशा क्या है, रेडिकल से अराइज करता है। यहाँ पे मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो रूट्स है, रूट्स अराइज फ्रॉम, यहाँ नोट कर लो आप, अराइज फ्रॉम रेडिकल। रूट्स अराइज करता है किससे, रेडिकल से। मैंने बताया ना कि इससे क्या बनता है, रूट बनता है। चाहे टैप रूट बने या फाइब्रस रूट, दोनों क्या इस रेडिकल से, इस पोर्शन से बन रहे हैं। ये भी रूट किससे अराइज करता है, नोट कर लो, रूट्स अराइज फ्रॉम, ये भी रेडिकल। ये भी रूट्स किससे अराइज हो रहा है, आपको रेडिकल से अराइज हो रहा है। ये दोनों क्या है, रेडिकल से, बट ये रूट्स क्या है, रेडिकल से अराइज नहीं हो रहा है। इस पॉइंट को आप नोट करने लगा। हो सकता है दे दे आपको एग्जाम में कि कौन सा जो है रूट्स आपको रेडिकल से अराइज नहीं करता है। उसमें तीनों दे दे, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटियस रूट, उसमें से कह दे नॉन ऑफ दी अबव। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको करना है एडवेंटियस रूट है जो कि रेडिकल से अराइज नहीं करता। या आपको क्वेश्चन में ये भी दे सकता है। देखो कभी कभी क्या होता है, दो आंसर भी करेक्ट होते हैं, ए एंड बी करेक्ट, या इस तरह का भी आ सकता है। आपको दे देगा कौन से रूट्स है जो कि रेडिकल से अराइज करते हैं, तीनों दे देगा। टैप रूट दे देगा, फाइब्रस रूट दे देगा, एडवेंटियस रूट दे देगा। इन डैट केस आपको नीचे दिया हुआ रहेगा कि ए ओनली, बी ओनली, ए एंड बी, या नॉन ऑफ दी अबव। तो आपको क्या करना है, ए और बी को कर देना है कि ये दोनों है जो कि रेडिकल से अराइज करते हैं, वो नहीं करता है। ऐसा भी घुमा के दे सकता है। हो सकता है ए और बी करना, इसको सी की जगह पर रख दे और बोले कि ए एंड सी। तो आपको ये सब लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रूट कितने तरह के होते हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया। रूट है जो कि 3 तरह के होते हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटियस रूट। टैप रूट क्या होता है, रेडिकल से अराइज करता है। इसमें क्या होता है, एक मेन रूट है जो कि लाइफ टाइम एग्जिट करता है, उससे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स अराइज करते हैं। उससे क्या होता है, सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स अराइज करते हैं। बट फाइब्रस रूट में क्या होता है, मेन रूट कुछ ही दिनों का होता है, वह रूट्स क्या होते हैं, बहुत सारे रूट्स में कन्वर्ट कर जाते हैं। ये भी रेडिकल से अराइज करता है, बट इसमें डिफरेंस यही है। ये आपको मोनोकोट में देखने को मिलता है। एडवेंटियस रूट क्या होता है, वो रेडिकल से अराइज नहीं करता है, प्लांट पार्ट से अराइज करता है। ये आप नोट कर लेना। इसका एग्जाम्पल है ग्रास, मोस्ट्रा, बनियान ट्री। ये एग्जाम कर लेना, एग्जाम में आ सकता है कि ग्रास में कौन सा रूट पाया जाता है। ये सब आपको याद कर लेना, इसको पूरा रट्टा मार जाना। अगर नीट तुम क्रैक करना चाहते हो तो पूरा रट्टा मार जाओ। ये भी बात मान लो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से जो कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, हर बार इससे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। हमने तो अभी टाइप्स ऑफ रूट्स पढ़ लिया, हम रूट्स के आपको रीजन के बारे में पढ़ाते हैं। टाइप्स ऑफ रूट पढ़ लिया, अब आइए रूट के फंक्शन के बारे में आपको पढ़ाते हैं। रूट का फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस ऑफ रूट। फंक्शंस ऑफ रूट्स, फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम का काम क्या होता है, रूट सिस्टम का काम क्या होता है। देखो रूट जो होता है सॉइल से वाटर मिनरल्स को ऑब्जर्व करता है। पहला फंक्शन ये है। पहला फंक्शन हो गया सॉइल से वाटर मिनरल्स को ऑब्जर्व करना। दूसरा फंक्शन आइए हम लोग इसका पढ़ते हैं। ये प्लांट पार्ट्स को क्या अगर रूट के जैसे ही कवरता है, आप देखते हो रूट कवरा
गिर जाता है, या रूट के पास ज़्यादा पानी लग जाते हैं, कोई पौधा रहता है तो वो रूट्स अपने से वो क्या होता है, ट्री गिर जाता है। तो रूट्स क्या है, इसको एंकरेज भी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स एंकरेज। रूट्स क्या है, प्रोवाइड्स एंकरेज। प्लांट पार्ट्स में एंकरेज प्रोवाइड करता है। तीसरा फंक्शन हो गया जैसे जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी सिंथेसिस करता है, यानी प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं उसका भी सिंथेसिस में हेल्प करता है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। रूट का क्या काम होता है, देखो रूट सिस्टम क्या होता है, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करता है, एक सपोर्ट भी तो प्रोवाइड करता है ना। सॉइल में वो रहता है, जितना टाइट रहेगा उतना ज़्यादा मजबूती मिलती है प्लांट पार्ट्स को, तो ये एंकरेज भी प्रोवाइड करता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जैसे हार्मोन्स का भी सिंथेसिस करता है। अब ये मत कंफ्यूज होना कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते क्या हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यदि हमने आपको यहाँ लिखा है मीन्स आपको ये प्लांट हार्मोन्स को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहता है, क्योंकि ग्रोथ में रेगुलेट करते हैं। ये आप पढ़ लिए, इसको आप नोट कर लो। इसके बाद मैं आपको रीजन्स ऑफ रूट पढ़ाता हूँ, रूट्स का रीजन्स के बारे में कि कौन कौन से रीजन्स होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ाता हूँ। जैसे देखो सपोज रीजन्स ऑफ रूट, रीजन्स ऑफ रूट्स। रूट्स होता कैसा है, देखो ये सॉइल के पास ऐसा पोर्शन, ठीक, इसमें से क्या करता है रूट्स ऐसा होता है। जैसे कि देखो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग टोपी पहनते हैं ना, कैप यूज़ किए वो कभी लाइफ में, तो उसी तरह क्या होता है ये भी अपना एक कैप यूज करता है। यहाँ पे देखो जो रूट्स है एक कैप यूज करता है। कैप हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सनलाइट से बचने के लिए, डस्ट और धूल से बचने के लिए हम लोग क्या है कैप का इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ प्लांट्स किस लिए कैप का इस्तेमाल करता है, जैसे कि प्लांट्स का जो रूट्स होता है जब सॉइल की तरफ ग्रो करता है तो क्या हो, जो उसका स्टार्टिंग में तो बहुत सॉफ्ट रहता है ना, तो उसका जो पॉइंट एपेक्स होता है वह टूट ना जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं रूट कैप कहते हैं। ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यह क्या होता है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। इसको आप नोट कर लो। ये क्या है, हमारा जिस तरह टोपी हम लोग यूज़ करते हैं उसी तरह क्या है प्लांट का भी जो रूट्स है एक टोपी यूज करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं रूट कैप कहते हैं। उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है जो उसका एपेक्स होता है सॉइल की तरफ जो ग्रो करता है, रूट का एपेक्स उसको ग्रो करने में मदद करता है, उसमें वो टूटे नहीं, उसमें वो आपको एथी करता है, हेल्प करता है। तो इसको नाम क्या हुआ रूट कैप। ये क्या करता है टूटने से उसको बचाता है, एपेक्स ऑफ रूट्स। जो रूट्स का मेन एपेक्स होता है उसको इसको क्या इसको टूटने से प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारा कैप जो है हम लोग को सनलाइट और डस्ट से प्रोटेक्ट करता है, बट इसका जो है क्या उसको जो सॉइल की तरफ ग्रो कर रहा है उससे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मैंने इसलिए लिख दिया प्रोटेक्ट्स टेंडर एपेक्स ऑफ रूट्स, रूट कैप का काम होता है। यहाँ पे देखो एक रीजन्स होता है, इस रीजन्स को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो कोई बताएगा इस रीजन्स को क्या कहते हैं, इस रीजन्स को क्या कहते हैं। इस रीजन्स में जो सेल्स होता है वो डिवाइड होता है, रैपिडली डिवाइड होते रहेगा। इस सेल्स का खासियत क्या है, ये सेल्स हमेशा डिवाइड होंगे। इसको हम रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहते हैं। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, देखो मैं आपको पढ़ा रहा था रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। जैसे कहने में आपको रूट कैप पढ़ाया, उसके बाद क्या बोला कि जो रीजन्स होता है इसको रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहते हैं। इसका जो सेल्स होता है वेरी स्मॉल होता है। इसका सेल्स का क्या खासियत है, इसका सेल्स होता है जो कि वेरी स्मॉल होता है। सेल्स बहुत ही छोटा होगा, पतला होगा, वेरी स्मॉल, थिन वाल्ड होंगे और डेंस प्रोटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट होंगे। थिन वाल्ड एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट होंगे, डेंस प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होंगे।
और एक दूसरी खासियत क्या है, इसका जो सेल्स है जो कि बार बार डिवाइड होगा, इसकी जो सेल्स है बार बार डिवाइड होंगे, डिवाइड रैपिडली, सेल्स है जो कि बार बार डिवाइड होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ होता है। और इसके ऊपर जो ये रीजन्स होता है इसको हम लोग रीजन ऑफ एलोंगेशन कहते हैं। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के समीप जो रीजन होता है उसको हम लोग रीजन ऑफ एलोंगेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, रीजन ऑफ एलोंगेशन। इसे नोट कर लो, रीजन ऑफ एलोंगेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीजन ऑफ एलोंगेशन कहते हैं। रीजन ऑफ एलोंगेशन का काम क्या होता है, रीजन ऑफ एलोंगेशन क्या होता है, सेल्स है जो कि धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट करेगा और मैच्योर हो जाता है। इसका जो सेल्स है स्लोली डिफ्रेंशिएट करता है, स्लोली डिफ्रेंशिएट करेगा और मैच्योर हो जाएगा। स्लोली डिफ्रेंशिएट, इसका सेल्स है जो कि स्लोली डिफ्रेंशिएट करेगा एंड बिकेम मैच्योर, और मैच्योर हो जाएगा। सेल्स स्लोली डिफ्रेंशिएट करेगा और मैच्योर हो जाता है। और यहाँ पे देखो, इससे ऊपर रीजन ऑफ एलोंगेशन के ऊपर जो एक रीजन होता है उसमें से क्या होता है, आपको बहुत ही पतला और कोमल धागेनुमा स्ट्रक्चर अराइज करता है। बहुत ही पतला और कोमल धागेनुमा स्ट्रक्चर अराइज करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। यहाँ से बहुत ही पतला धागेनुमा स्ट्रक्चर अराइज करता है। ये बहुत पतला और कोमल होता है। ये जो रूट हेयर्स होता है पतला होता है और कोमल होता है, धागेनुमा लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग रूट हेयर्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट हेयर्स। 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 रूट हेयर्स का क्या काम होता है, जो सॉइल में वाटर और मिनरल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व करता है। क्या होता है, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करता है। ये जो पतला कोमल धागेनुमा लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करता है। उसको हम लोग रूट हेयर्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीजन ऑफ एलोंगेशन। देखो कंफ्यूज मत कर देना, रीजन ऑफ एलोंगेशन इस रीजन को कहते हैं जो उससे नीचे, रूट हेयर से जो नीचे होता है, इसको हम लोग रीजन ऑफ एलोंगेशन कहते हैं। इसका सेल्स क्या होता है, स्लोली डिफ्रेंशिएट करते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ जो रीजन्स होता है, इस रीजन्स को हम लोग क्या कहते हैं, रीजन ऑफ एलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहते हैं। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहते हैं, जिसका सेल क्या होता है, वेरी स्मॉल थिन वाल होता है और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, बार बार डिवाइड करता है, बार बार डिवाइड करता है। रूट कैप, इसका जो प्रोटेक्ट टेंडर एपेक्स और रूट्स। रूट कैप क्या होता है, मैंने आपको बताया, एक कैप होता है रूट का जो इसके एपेक्स को टूटने से मैंने आपको एक चीज़ नहीं पढ़ाई यहाँ पे, क्या, रूट हेयर्स तो हमने पढ़ा दिया। ये जो रूट हेयर्स जिस रीजन में अराइज करता है, देखो ये रूट हेयर्स है, ये क्या जो निकलता है उसको रूट हेयर्स, मगर ये जिस रीजन से निकलता है इसके ऊपर भी एक रीजन आ रहा है ना, ये देखो ये क्या, और ये भी रीजन्स है। जो ये वाला रीजन्स है, जो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो रीजन्स है, यहाँ पे जो रीजन्स एक बन रहा है, एक यहाँ पे भी रीजन्स बन रहा है, यहाँ एक रीजन्स बन रहा है ना, रूट हेयर से यहाँ पे एक रीजन्स बन रहा है, यहाँ से। इस रीजन्स को हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ तक क्या है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन है। इसके बाद क्या है, इसका रीजन्स आ जा रहा है। मैं आपको डिवाइड कर दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत करना था। अब एक और बताओ, रीजन्स ऑफ मैच्योरेशन से क्या रूट हेयर्स अराइज करता है। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि रूट हेयर्स किस रीजन से अराइज करता है, तो आप कर देना रीजन ऑफ मैच्योरेशन से। मैं आपको देखो एक बना दे रहा हूँ। पहला क्या हुआ, ये हुआ फर्स्ट, ये दूसरा का हुआ, ये आपका तीसरा का हुआ, ये क्या हुआ, चौथा हुआ। इसे आप याद कर लेना। जैसे देखो, रीजन ऑफ एलोंगेशन का सेल्स क्या होता है,
स्लोली डिफ्रेंशिएट करता है, बाद में मैच्योर हो जाता है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के जो सेल्स होते हैं वेरी स्मॉल होते हैं, थिन वाले होते हैं, उनमें प्रोटोप्लाज्म होता है, ये बार बार डिवाइड होता है। ये क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है, मैंने आपको बता दिया है। मगर आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि रूट हेयर्स किस रीजन से अराइज करता है, तो बोलना कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन से अराइज करता है। इतना आप नोट कर लो। इसका बाद हम फिर पढ़ते हैं रूट का मॉडिफिकेशन, रूट के मॉडिफिकेशन के बारे में। ऑफ रूट क्या होता है, जैसे कि देखो रूट क्या होता है। रूट का काम होता है जनरली सॉइल से वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करना, प्लांट्स को मजबूती देना। फिर क्या होता है, प्लांट हार्मोन्स को सिंथेसिस करना। ये चीज़ मैंने आपको 3 चीज़ पढ़ाया कि रूट्स का फंक्शन होता है जनरली। बट इसके अतिरिक्त रूट क्या करते हैं, अपने शेप और स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके आपको फूड स्टोर करने लगते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करने लगते हैं, और क्या करते हैं, आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करने लगते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसा करते हैं, उसी के बारे में हम लोग को यहाँ पढ़ना है। आइए मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल भी देता हूँ कौन कौन से रूट्स हैं जो कि इसका काम करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स आप क्या समझते हो। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि रूट्स का जो काम होता है वाटर और मिनरल्स को सॉइल से ऑब्जर्व करना, प्लांट पार्ट्स को मजबूती प्रोवाइड करना, तीसरा मैंने आपको क्या बताया, प्लांट हार्मोन्स का सिंथेसिस करना। मैंने ये 3 फंक्शंस के बारे में पढ़ाया। परंतु इसके अलावा कुछ प्लांट्स जो होते हैं इसके अतिरिक्त कुछ कार्यों को करने के लिए, कुछ अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए अपने शेप और स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे क्या करने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, और आपको रेस्पिरेशन में हेल्प करने के लिए अपना शेप और स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लेते हैं। ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सपोर्ट के लिए मॉडिफाई कौन करता है, देखो 3 चीज़ आपको नोट करते, देखो सपोर्ट के लिए आपको मॉडिफाई करता है कौन, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए शेप और स्ट्रक्चर मॉडिफाई करके आपको क्या फॉर्म करते हैं। जैसे बनियान ट्री में जो आपको हैंगिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो उसको हम लोग प्रॉप रूट्स कहते हैं। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्रॉप रूट्स क्या है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड्स करता है। ये कहाँ होता है, प्रॉप रूट्स होता कहाँ है, हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है बनियान ट्री का, हैंगिंग स्ट्रक्चर ऑफ बनियान ट्री। दूसरा हो गया आपको स्टील रूट्स एक होता है जो सपोर्ट प्रोवाइड्स करता है। स्टील रूट्स हो गए। दूसरा आपको स्टील रूट्स होता है, इसका एग्जांपल आपको मेज एंड शुगर केन में देखने को मिलेगा। मेज एंड शुगर केन में देखो मैंने बताया ना, जैसे कि सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कुछ प्लांट्स हैं जो कि अपने प्लांट्स जो हैं क्या करते हैं, अपने शेप और स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लेते हैं। जो रूट का शेप होता है उसके शेप और स्ट्रक्चर मॉडिफाई करके सपोर्ट प्रोवाइड करने लगते हैं। जैसे प्रॉप रूट्स में, प्रॉप रूट्स हो गया बनियान ट्री में, स्टील रूट्स हो गया मेज और शुगर केन में। जैसे आपने बनियान ट्री को देखा होगा, उसमें जो लटका हुआ एक हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है वह क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है बनियान ट्री को। वैसे ही जो मेज और शुगर केन का अगर आपने प्लांट देखा होगा तो उसका जो लोअर नोट्स होता है ना, उससे रूट्स अराइज कर जाते हैं। जो लोअर नोट्स होता है उससे रूट्स अराइज करके क्या करते हैं, सपोर्ट का काम करने लगते हैं। जैसे देखिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के बता दे रहा हूँ। सपोज ये क्या सॉइल है, इसमें देखो ये नोट्स है, ठीक, ये क्या है, नोट्स है, ये नोट्स है। ये जो मेज होते हैं इसको मान लो नोट्स है, तो यहाँ से नोट से क्या होगा, बहुत सारे रूट्स आपको अराइज कर जाएंगे। ये इसको क्या करें, सॉइल से अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे भी रूट्स आपको देखे होगा, मेज के अगर प्लांट्स देखे होगा तो इसे प्रोवाइड करने लगते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर लेते हैं। ये आपको मेज में देखने को मिलता है। तो इस तरह के रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टील रूट्स। ये लोअर रूट्स जो होता है उससे यहाँ पे रूट्स अराइज करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है, प्लांट का जो बनियान ट्री का हम तो आपको बता दिए हैं, उसमें बनियान ट्री में क्या होता है, जो हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उस तरह के रूट्स को हम लोग प्रॉप रूट्स कहते हैं, इस तरह के स्टील रूट्स कहते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि नीट में किस तरह का क्वेश्चन आएगा। अगर इससे रिलेटेड आया तो सबसे देखो मैच द कॉलम में आ सकता है। उसमें आपको कह दे कि प्रॉप रूट्स किस में पाया जाता है, मेज शुगर केन का दे दे या स्टील रूट्स दे दे बनियान ट्री का। तो आपको क्या करना होगा, इसलिए इसके एग्जाम्पल रट जाना कि स्टील रूट्स है जो कि मेज शुगर केन में पाए जाते हैं, प्रॉप रूट्स हैं जो कि बनियान ट्री में आ जाते हैं। और मैच द कॉलम में आ सकता है, मैच करने वाला में आ सकता है, मैच करने वाला में आ सकता है। दूसरा भाई हम लोग पढ़ते हैं इसमें
क्या हम लोग पढ़ना है? देखो, कुछ जो रूट्स होते हैं आपको फूड को स्टोर करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ रूट्स क्या है? फूड का स्टोरेज करते हैं, कुछ रूट फूड का स्टोरेज। इसमें मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें पूछ सकते हैं कौन से रूट्स है जो कि फूड को स्टोर कर रहे हैं। ऐसा भी नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया और आ भी सकता है। तो इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, टैप रूट मैंने आपको बता दिया है, एडवेंटियस रूट बता दिया है। टैप रूट मैंने आपको पीछे बताया ना कि टैप रूट क्या होता है, जिसमें एक मेन रूट रहेगा, लाइफ टाइम एग्जिट करेगा, उसमें से बहुत सारे रूट्स अराइज करते हैं। टैप रूट क्या रेडिकल से अराइज करता है, ये आपको मैंने पढ़ा दिया है। आपको एडवेंटियस रूट भी मैंने पढ़ा दिया है। तो आइए मैं बता रहा हूँ, इसमें देखो टैप रूट एक एग्जाम्पल हो गया। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा टैप रूट है जो कि स्टोर फूड, टैप रूट स्टोर फूड, टैप रूट स्टोर फूड, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। इस चीज़ को आपको रट जाना है। टैप रूट स्टोर फूड, किस में टैप रूट फूड स्टोर करता है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, जो टैप रूट होता है फूड स्टोर करने का काम किस में करता है? टैप रूट स्टोर करता है फूड आपको कैरोट में एंड टर्निप में। जो इनके रूट्स होते हैं फूल जाते हैं भोजन स्टोर करने के लिए, फूल के भोजन को स्टोर करते हैं टैप रूट। एडवेंटियस रूट स्टोर फूड, ये भी आपको आ सकता है कि कौन इसमें से बताइए एडवेंटियस रूट फूड को स्टोर करता है, वो कौन सा प्लांट से, ऐसा आ सकता है। इसका आपको एग्जांपल हो गया एडवेंटियस रूट स्टोर फूड स्वीट पोटैटो। देखो, तो नीट में क्वेश्चन किस तरह बन सकता है? टैप रूट स्टोर फूड आपको आ जाएगा, कैरोट टर्निप स्वीट पोटैटो दे देगा कि इसमें से कौन है जो कि टैप रूट फूड को स्टोर नहीं करता है। इसमें से टैप रूट नहीं है फूड स्टोर, तो आपको कहना है स्वीट पोटैटो है जो कि टैप रूट को स्टोर नहीं करता है। आपको एग्जाम में आ सकता है कैरोट क्या है, टर्निप क्या है, आपको दे देगा कि एडवेंटियस रूट स्टोर फूड। इनमें से सही बताइए कौन सा ऑप्शन होगा जो कि एडवेंटियस रूट है फूड को स्टोर करता है। क्या हो सकता है? देखो, एग्जाम में आपको आ सकता है। देखो, मैंने जो ये चीज़ें आपको पढ़ाई, इसमें किस तरह क्वेश्चन बन सकता है मैं बता दे रहा हूँ। आपको एग्जाम में पूछ देगा, इसमें से बताइए कौन से जो रूट्स हैं जो कि टैप रूट है फूड को स्टोर करते हैं, उसमें से आपको नाम दे देगा। तो आपको करना है कैरोट टर्निप याद कर लेना है। अगर एडवेंटियस रूट है और फूड को स्टोर करता है, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। ये आ सकता है कि इनमें से कौन सा टैप रूट्स नहीं है जो कि आपको फूड को स्टोर करता है, तो स्वीट पोटैटो हो गया। अब वो क्वेश्चन किसी तरह बन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको रट जाना। प्रोप रूट्स का एग्जांपल बनियान ट्री में होता है, स्टील रूट्स में शुगर केन में होता है, टैप रूट स्टोर करता है फूड कैरोट टर्निप पे, एडवेंटियस रूट स्टोर फूड करता है स्वीट पोटैटो। मीन सब एग्जाम्पल को आपको रट जाना है। तो मैंने आपको 3 सपोर्ट के लिए पढ़ा दिया, मॉडिफिकेशन फूड स्टोरेज के लिए पढ़ा दिया। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ मॉडिफिकेशन किस चीज़ के लिए? रेस्पिरेशन के लिए। यहाँ पे नोट कर लो, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर, मॉडिफिकेशन रूट फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए फूड रूट मॉडिफाई हो जाता है किस में? राइजोफोरा प्लांट्स में, राइजोफोरा में। ये राइजोफोरा क्या होता है? ग्रो करता है स्वाम्पी एरिया में। इस चीज़ को याद करना है। राइजोफोरा ग्रो कहाँ करता है? राइजोफोरा ये नोट कर लेना, ग्रो कहाँ करेगा? स्वाम्पी एरियाज में। राइजोफोरा जो है ग्रो कहाँ करते हैं? स्वाम्पी एरियाज में। इनमें क्या होता है, जो रूट्स इनके होते हैं ग्राउंड से वर्टिकली ऊपर की ओर आ जाते हैं और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। राइजोफोरा प्लांट्स जो स्वाम्पी एरिया में ग्रो करता है, इसके जो रूट्स होते हैं सॉइल के अंदर होते हैं, उसमें से वर्टिकली ऊपर की तरफ ग्रो कर जाते हैं और आपको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। जैसे आइए मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ इसका। जैसे देखिए, जो सपोज रूट्स है, ठीक, ये रूट्स हैं। इसमें से क्या होगा? रूट्स है जो कि वर्टिकली ग्राउंड के ऊपर आ जाएंगे।
राइजोफोरा में क्या होता है, जो ये जो आपको रूट्स देखने को मिल रहे हैं, राइजोफोरा के केस में क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि राइजोफोरा में है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। राइजोफोरा का जो ये रूट्स हैं ये क्या है, इसको आप नोट्स कर लो, ये सभी क्या रूट्स हैं, ये राइजोफोरा प्लांट्स के रूट्स हैं। इनमें क्या होता है, ये जो पोर्शन है वर्टिकली ग्रो करते हैं, ये जो पोर्शंस हैं ये सभी वर्टिकली इनका ग्रोथ हुआ है। ये सब वर्टिकली ग्रो करके आपको किस में मदद कर रहे हैं, वर्टिकली ग्रो करके और रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। ये सब क्या है, वर्टिकली ग्रो करके रेस्पिरेशन में मदद कर रही है। ये जो रूट्स क्या है, वर्टिकली सॉइल से ऊपर ग्रो कर जा रहे हैं और रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, ये राइजोफोरा प्लांट्स में। तो मैंने आपको पढ़ा दिया कितनी चीज़, मैंने आपको क्या टाइप्स ऑफ, मैंने आपको बता दिया क्या रूट्स अराइज कैसे करते हैं, रूट्स रेडिकल से अराइज करते हैं, जो रेडिकल से अराइज नहीं करते उसको हम क्या कहते हैं वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया, उसको हम लोग एडवेंटियस रूट कहते हैं। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ रूट्स तक पढ़ा दिया, 3 तरह का होता है, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटियस रूट। फिर मैंने उसके आपको रीजन्स ऑफ रूट के बारे में पढ़ा दिया, उसमें मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको 4 तरह के मैंने पढ़ाया रूट्स के बारे में। उसमें मैंने ये आपको पढ़ा दिया कि रूट्स है, हेयर है जो कि आपको राइज करता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन से, ये आपको याद कर लेना है। और भी मैंने जो चीज़ें पढ़ाई उन सभी चीज़ों को याद कर लेनी है। फिर मैंने आपको रूट के मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ाया कि रूट का मॉडिफिकेशन है जो कि सपोर्ट के लिए होता है। 2 तरह का होता है, एक प्रोप रूट्स होता है कि स्टिल रूट्स होता है। प्रोप रूट्स क्या होता है, आपको बनियान ट्री में देखने को मिलता है। स्टिल रूट्स है जो कि मेज शुगर केन में देखने को मिलता है। ये है जो कि स्टेम्स का जो लोअर नोड्स होता है उससे अराइज करता है। फिर मैंने आपको फूड के स्टोरेज के बारे में पढ़ाया, जैसे कि फूड को स्टोर करने के लिए अपने शेप और स्ट्रक्चर को रूट मॉडिफाई कर लेते हैं, वैसा आपको कैरोट, टर्निप और स्वीट पोटैटो में देखने को मिलता है। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, मॉडिफिकेशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए रूट क्या मॉडिफाई करते हैं, अपने शेप और स्ट्रक्चर करते हैं, उसके बारे में पढ़ाया, जो कि राइजोफोरा प्लांट से देखने को मिलता है, स्वाम्पी एरिया में ग्रो करता है। इसमें रूट्स है जो कि वर्टिकली सॉइल से ऊपर आ जाते हैं और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो आइए, आपका यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है। मैंने आज आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या क्या पढ़ाया मैं आपको बता दूं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में मैंने आपको ये पढ़ा दिया कि रूट्स अराइज कैसे करता है, कितने तरह के रूट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रूट्स पढ़ा दिया। मैंने रूट्स के फंक्शन के बारे में आपको पढ़ा दिया। मैंने रूट्स के रीजन क्या क्या है उसके बारे में आपको पढ़ा दी। मैंने रूट्स जो होता है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट उसके बारे में आपको पढ़ा दिया। आपका यहाँ पे रूट का टॉपिक ख़त्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना कि रेडिकल से रूट अराइज करता है और प्लूम्यूल से स्टेम अराइज करता है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पार्ट 2 में प्लूम्यूल के से स्टेम जो अराइज करता है उसके बारे में पढ़ेंगे, प्लूम्यूल के बारे में पढ़ेंगे।